हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने 12 डैम्स खोलकर पाकिस्तान में बाढ़ ले आया, पाक मीडिया क्राइम। पाकिस्तानी मीडिया फुल इल्ज़ाम भारत पे लगा रहा है कि भारत ने 12 डैम्स खोले हैं और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। और ये बात है भाई, भारत ने खोले हैं, लेकिन अगर ना खोलता तो उधर बाढ़ आ जाती। लाजमी बात ये है। तो फिर प्रकृति का वही है कि सीन है। नियम है। अगर हमने कोई डैम शैम बनाए होते तो हम स्टोर करने की हमारे पास फैसिलिटीज होती। अब पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, काफ़ी जगहों पे यार दुकानें, नुकसान हो रहा है लोगों का। तो भाई साहब क्या करे बंदा, ऊपर से अब देखते हैं क्या पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर कह रहा है। भारत को सारा जानेंगे। काउंट करते हैं, स्टार्ट। चिनाब बहती है वहां के पंजाब में, और यहां सलाल डैम और बगलिहार डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो वहां के पंजाब में फसलों पर कहर ढा सकता है, क्योंकि पहले तो पानी गया नहीं जब बुआई के लिए चाहिए था, और अब जाएगा ऐसा कि सब कुछ ही बहा ले जा सकता है। तो जैसे कल उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना यूनिलैटरली जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो दूसरा तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का मतलब यह है कि वो एक्ट ऑफ वॉर जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की है वो तो अमल में आ गया। पाकिस्तान में 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे भाई, इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? पता भी है कि यार फ्लड सीजन है, अलर्ट्स भी जारी कर रहे हैं। ठीक है, कहते जी ये 144 इम्पोज था लेकिन फिर भी गए। मैं कहता हूं यार चले गए, लेकिन सवा घंटा ठीक है वो पानी में नहा रहे थे, ऐसी चीज हो गई फिर भी समझ में आता, लेकिन सवा घंटा वो इस इंतजार में थे कि कोई आके हमें रिस्क्यू कर लेगा, कोई नहीं पहुंचा। जो फाइनेंशियल हब में जो दो इस किस्म के स्ट्राइक्स में दो चीज़ें सबसे पहले आती रही हैं और आएंगी। एक तो पावर जनरेशन के जहाँ जहाँ पर फैसिलिटीज खबर की बुनियाद पर आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें। क्यों? जब इंटरनेशनल मुआहदे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया हमारे उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। वो वहां पर दरिया के दरमियान गए हैं, क्योंकि काफी चौड़ा है यहाँ पे दरिया स्वात को अगर आप देखें, और उस वक्त सैलाबी रेला आता है और ये लोग फंस जाते हैं वहां पर। जय हिंद दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में बहुत भयंकर वर्षा हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। इसके कारण पहले भारत ने 3 गेट खोले थे अपने बांध के, और अब भारत ने 12 गेट खोल दिए। और 12 जब 3 गेट खोले थे तो खबर आई थी कि पाकिस्तान में 18 लोग बाढ़ में बह गए। हालांकि पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया था भारत के ऊपर, पर मुझे नहीं लगता भारत के 3 गेट खोलने से ऐसा भयंकर बाढ़ आ गया कि 18 पाकिस्तानी डूब गए। 2 घंटे तक वो खड़े रहे, वो तो पाकिस्तानी सेना या रेस्क्यू टीम नहीं आई बचाने, वरना वो बच सकते थे। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब जो है 12 गेट जो है भारत ने वो खोले, आप लोग 12 गेट खोले। देखते पाकिस्तानी क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब तो शायद अगर पाकिस्तान में कहीं 20 सिटी में भी कोई एलिमिनेट होगा तो वो भी कहेंगे कि भारत की बाढ़ की वजह से वो चला गया, उसका वो भारत की बाढ़ ने उसको डुबा। लेकिन जो पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर पानी ज्यादा हो जाता था भारत के पास, भारत अगर गेट खोलने वाला होता था तो कई घंटे पहले पाकिस्तान को अपडेट देता था कि हम भाई गेट खोलेंगे। अब क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान पे भारत अब ये सब रहम नहीं करता। क्यों करे भाई, जब पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करवाता है जानबूझ के, तो भारत ऐसा मानवता क्यों दिखाए? पाकिस्तान तो हर बार मानवता का जवाब आतंकवाद से देता है। तो इस बार भारत ने जब ये ट्रीटी रद्द की तो अब बताने का कोई तर्क नहीं, तो इसलिए पाकिस्तानी रोते हैं कि बिना बताए पानी छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर चिनाब का जलस्तर बढ़ा है और सलाल डैम के कई गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर जो स्थिति बनी उसके बाद सलाल बांध के 12 गेट खोल दिए गए। इलाके में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिस वजह से गेट खोल दिए गए हैं। तो जैसे कल उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना यूनिलैटरली जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो दूसरा तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का मतलब यह है कि वो एक्ट ऑफ वॉर जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की है वो तो अमल में आ गया, तो उसका जवाब पाकिस्तान उस जगह पे देगा जहां पर सबसे ज्यादा इंडिया को तकलीफ हो सकती है। तो वो कौन सी दुखती रखे भारत की? मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ है। एक तो ये है कि उनके जो फाइनेंशियल हब में जो दो इस किस्म के स्ट्राइक्स में दो चीज़ें सबसे पहले आती रही हैं और आएंगी।
एक तो पावर जनरेशन के जहाँ जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान उनको नहीं छोड़ेगा। मैं ख़बर की बुनियाद पर आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। यानी इंडिया को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से अगर नुकसान होगा तो उसके बिजली घर तबाह कर दिए जाएंगे, ताकि ना रहे बांस ना बजे बंसरी। जिस पर सबसे ज़्यादा हमको ना लेना कि हमारी प्रोडक्शन बड़ी है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, टारगेट किया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ख़बर की बुनियाद पर पाकिस्तान उनको टारगेट करेगा। दूसरा, इंडिया ने पाकिस्तान को जिस जारहियत का इर्तकाब करने की धमकी दी है वो है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, यानी वो उनका पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचने देगा। इस पे फिर कभी बात कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं अभी भी बात कर सकता हूं कि इस पे अमल दरामद फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। 5-10 साल कम अज़ कम लगेंगे अगर इंडिया अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उन दरियाओं का रुख मोड़ता है या उन दरियाओं के पानी को किसी और जगह पे। उस पानी के लिए कहीं पर आपको स्टोरेज चाहिए ना। पहले इस चीज का बता, इंडिया के अंदर किसी भी एक जगह पे वे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि फौरी तौर पर उस पानी को किसी और जगह पर यूटिलाइज किया जा सके। इसी के साथ वीडियो खत्म। ये किसी और दुनिया में जी रहे। इंडिया ने पानी रोक कर चेक किया था, जहां पर उस जगह पे लोग आर पार जा रहे थे पानी से। वो वीडियो भी आई थी, पानी आर पार जा रहे थे, रोक के दिखाया था, इतना सूखा पड़ गया था। और दूसरी हमारे डैम क्यों सूखे रहे? भारत ने बोला था कि अभी मैं तुम्हें कभी प्यासा करूंगा तो कभी मैं पानी में डुबा दूंगा। वही सुन हो रहा है। पहले कभी इतना खुश्क हो जाता है कि भाई पानी नहीं रहता, कभी भारत ये करता है कि इतना पानी छोड़ता है कि भाई डूब जाते हैं। पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी, अर्ली वार्निंग देते था कि भाई मैं इतना पानी छोड़ने लगा हूं, अपने लोगों को कर लो। भारत उस टाइम देता था, अभी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इंडिया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि भाई हां जब से ये हुआ है। और पाकिस्तानी अभी रो रहे हैं। देखो यार, ये मिल बैठकर बात करने से बात बनती है यार। इंडिया ऐसा नहीं है कि यार दूसरे लोगों को मतलब वो ऐसे तबाह बर्बाद कर दे। बातचीत करो, उससे बात करो। इंडिया अभी नाराज है, उसको राजी करो, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो यार, इंडिया के पास बहुत पावर है। इंडिया अगर चाहे तो इस पानी से इतना कुछ कर सकता है कि हम लोगों का बुरा हाल हो जाए, लेकिन अभी भी वो एक तरह से हमें छूट दे रहा है। तो भाई हाँ, इंडिया चाहे ना तो इतना पानी भेज दे इस मानसून के मौसम में, इतना पानी भेज दे कि जहां पर घर बने हुए वो फुल भर जाएंगे, डूब जाएंगे घर, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लेवल हो जाएगा। लेकिन इंडिया अभी भी कुछ कर रहा, तो इसलिए यार थोड़ा अभी से बात करो, थोड़ा इस पे बातचीत से यार। मैं हमेशा बोलता हूँ बातचीत से ही बात बनती है। अगर आप ये समझते हो कि वॉर जो एक लफ्ज सीखा हुआ है पाकिस्तानियों ने आजकल, यही बात करोगे तो ये फिर हर बार नहीं होता है यार, नहीं होता है। वो भी आगे बहुत बड़ा एक कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।